अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कराची की बिपता तो मैं साल से अपने इन शोज़ में सुना रहा हूं। मसाइल की एक तवील फहरिस्त है। पानी, कचरा, कूड़ा, ट्रैफिक, टूटी सड़कें, पानी ना होना, करप्शन और ना जाने कितने मसाइल हैं जो शहर के रिहायशियों को रोज़ाना झेलना पड़ते हैं। मगर आज फॉर अ चेंज हम कराची के एक ऐसे पहलू की बात करेंगे जिसके बारे में कुछ इत्मीनान है, और वो है शहर की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल। बेशक ये आइडियल नहीं है, बेशक ये बहुत बेहतरीन नहीं है, लेकिन ये इस शहर ने वो दिन भी देखे थे जब सड़कों पर सिर्फ ट्रैफिक नहीं, खौफ चलता था। हम सहाफ़ी दिन की आगाज़ खबरें लिखने से नहीं बल्कि हलाकतों की गिनती से करते थे, और शाम तक वो गिनती ख़त्म होने का नाम नहीं लेते थे। हमने देखे हैं वो ज़माने। एक वक्त था जब कराची में कारोबार भत्ता दिए बगैर मुमकिन नहीं समझा जाता था। गैर मुल्की इन्वेस्टर्स को कराची एक हाई रिस्क मार्केट के तौर पे देखा जाता था। वो आलमी रिपोर्ट्स जिनमें कराची को दुनिया के ख़तरनाक तरीन शहरों में 6 नंबर पर रखा गया था, वो हर रिपोर्ट एक नई तशवीश, हर रैंकिंग एक नया सवाल कराची के मुस्तकबिल पर छोड़ जाती थी। जामिया कराची में वैन में धमाका हुआ, जिसके धमाके में 3 चीनी बाशिंदे हलाक हुए हैं। एयरपोर्ट के करीब धमाके की आवाज सुनाई दी गई है। कराची में डकैतों ने 12 साला बच्चे को सुपर हाईवे पर वारदात के दौरान मोबाइल फोन के लिए कत्ल कर दिया। कराची से आपको खबर दें, जहां बिलावल शाह नूरानी गोट में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से 20 साला नौजवान कत्ल कर दिया गया। बास टाउन में फायरिंग हुई है, एक शख्स जाँ बहक हो चुका है। ये वो जख्म थे जो इस शहर की पहचान बन गए थे, मगर आज वो ज़ख्म भरने की तरफ बढ़ रहे हैं। अगेन ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है, ये कोई बेहतरीन सूरत हाल नहीं है। पहले के मुकाबले में अगर बेहतरी है तो उसको भी रिकग्नाइज़ करने की ज़रूरत है। अब कराची को एक ऐसे शहर के तौर पे देखा जा रहा है जहां सिक्योरिटी चैलेंजेस तो मौजूद हैं, मगर मुकम्मल तौर पे सिस्टम को मफलूज करने वाली सूरत हाल नहीं जो कि हमने गुज़श्ता सालों में देखी है। सिक्योरिटी सूरत हाल में सबसे बड़ी तब्दीली टेररिज्म के ख़तरे में कमी की सूरत में नज़र आई है। टारगेट किलिंग, सेक्रेटेरियन हमले, पॉलिटिकल वायलेंस अब कराची में रोज़मर्रा की हकीकत नहीं है। एक ज़माना था कि ये हकीकत थी। पुलिस डेटा और CPL के इसके नंबर बेहतर नंबर्स दिखा रहे हैं, कुछ हौसला अफजा नताइज की निशानदेही कर रहे हैं। वो कैसे, इस हवाले से हम आपको दिखाते हैं अपने नुमाइंदे खुसूसी अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। साल 2025 के इब्तिदाई 5 माह का मवाजना अगर हम साल 2026 से करें तो जराइम की शरह में 12% कमी नजर आती है। स्ट्रीट क्राइम अब भी है, भत्ताखोरी अब भी जारी है, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों की मौसर कार्रवाइयों के नतीजे में कराची वालों के चेहरे पर अब वो खौफ दिखाई नहीं देता जो चंद साल पहले नजर आता था। सबसे नुमाया तब्दीली रोजमर्रा के जराइम में देखी जा रही है। कराची पुलिस और CPLC के मुरत्तब करदा नंबर्स के मुताबिक रवां साल डकैती के दौरान मज़ाहमत में होने वाली हलाकतों में 16% कमी आई। गो के जनवरी ता जून साल 2026 में मोबाइल फोन छीनने के वाकयात में पिछले साल की निस्बत 5% इजाफा हुआ। ताहम इस दौरान मोटरसाइकिल चोरी और छीनने के केसेस में कमी का रुझान देखा गया, जहाँ साल 2025 में 19,721 मोटरसाइकिलें छीनी या चोरी की गयी, वहीं साल 2026 में इन वारदातों की तादाद में 18% कमी आई और 16,000 मोटरसाइकिलों से शहरी महरूम हुए। गाड़ियां छीनने के वाकयात में भी 2025 की निस्बत 17% कमी देखी गई, लेकिन सबसे अहम तब्दीली अगवा बराए तावान की वारदातों में देखी गई। साल 2025 के जनवरी ता जून अगवा की 10 वारदातें रिपोर्ट की गयी, लेकिन इस साल अगवा की 3 वारदातें हुई, यानी 70% कमी देखी गई। ये हकीकत है, पुलिस की कार्रवाइयों के बाइस भत्ताखोरों का मकामी नेटवर्क काफी हद तक कमजोर हो चुका है, लेकिन अब भत्ताखोरों का शहर में इंटरनेशनल नेटवर्क फाल हो गया है और वो इंटरनेशनल नंबर्स के जरिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए ताजिरों से राब्ता करते हैं और भत्ता मांगते हैं, और उनका हदफ छोटे ताजिर ज्यादा होते हैं। पिछले साल जनवरी ता जून कारोबारी बिरादरी को 32 भत्ते की पर्चियां मिली, ताहम इस साल इन वारदातों की तादाद 61 यानी तकरीबन दुगनी हो चुकी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 42 भत्ताखोरों को गिरफ्तार भी किया, ताहम जराइम का ये पहलू अब भी कंट्रोल करना बाकी है। नुमाया बेहतरी कराची के अलावा अंदरून सिंध भी देखने में आ रही है, जहाँ कच्चे के इलाके में ऑपरेशंस के बाद हाईवे क्राइम और डाकुओं की सरगर्मियों में वाज़ेह कमी आई है। ये एक बहुत बड़ा सीरियस मसला था सिंध में क्राइम्स का।
لاجسٹک کمپنیز کے مطابق کئی ڈسٹرکٹ میں نقل و حمل پہلے کے مقابلے زیادہ محفوظ ہوئی ہے اور در حقیقت کارپوریٹ رسک پروفائل بھی بدل چکا ہے۔ آج بڑے اداروں کے لیے سب سے بڑا خطرہ دہشت گردی نہیں بلکہ اسٹریٹ کرائم، فراڈ اور ملازمین کی سیکیورٹی ہے۔ اس کے ساتھ سائبر کرائم تیزی سے ابھرتا ہوا خطرہ بن چکا ہے۔ فیک انوائسز، اے آئی کے ذریعے وائس فراڈ، ای میل ہیکنگ اور پیمنٹس میں دھوکہ دہی جیسے جرائم کئی کمپنیوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ بنتے جا رہے ہیں۔ ان تمام خدشات کے ساتھ بزنس سرکلز پولیس کی صلاحیت کے حوالے سے بعض پازیٹیو تبدیلیوں کی اعتراف کرتی ہیں۔ سیف سٹی کیمروں کی تنصیب، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اور رینجرز کے ساتھ کوارڈینیشن نے جرائم کے خلاف رد عمل کو پہلے سے بہتر بنایا ہے۔ مجموعی طور پہ کراچی اور سندھ میں امن و امان کی صورتحال ماضی کے کرائسس سے نکل کر ایک ایسے دور میں داخل ہو رہی ہے جہاں بے پناہ چیلنجز موجود ہیں، ضرور موجود ہے، مگر بہتری بھی ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بہتری میں مزید بہتری لائی جائے اور اس میں ایک ماڈل سچویشن بن سکے اور دیکھا یہ جائے کہ پوٹینشیل موجود ہے کہ سندھ اور کراچی جو ہے وہ پاکستان کے بہتر اور محفوظ ترین صوبے اور شہروں میں شامل ہو سکتے ہیں اگر اس ٹرینڈ کو آگے کی طرف بڑھایا جائے۔